कहानी एक। सबसे बड़ा दान। भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह में कई दिन बीतने के बाद वहां से प्रस्थान करने वाले थे। जब लोगों को ये पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन, धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। तभी उसे भीड़ में से एक वृद्ध औरत ने बुद्ध से बोला, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। तभी वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा औरत का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतरकर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इस वृद्ध औरत ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्ध औरत ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है। फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, नम्रता और करुणा से दिया हुआ तिनके के समान दान भी अहंकार से दिए हुए दान से कई गुना अधिक होता है। इसलिए दान करते समय मन में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। कहानी 2। मौन का महत्व। एक दिन एक मौलुकपुत्र नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण कई प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए भगवान बुद्ध के पास आया। एक बड़े विद्वान ब्राह्मण के पास समस्याओं से भरे ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं। जब विद्वान ब्राह्मण ने ही प्रश्न पूछना शुरू किया, तभी बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मेरी एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में भन-भनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। तब ब्राह्मण कहा, हे बुद्ध, ऐसी कौन सी शर्त है? तभी बुद्ध ने कहा, 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भीतर की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूँ। ब्राह्मण कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना, और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। ब्राह्मण ने सोचा, क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था, ऐसी शर्त मानने में मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे या नहीं। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। ब्राह्मण और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, तेरे 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश भी में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो, और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा, तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा,
मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा, यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 वर्ष बीता, ब्राह्मण ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई, भीतर का कोलाहल रुक गया। वो बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहें तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, ये वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो। तभी ब्राह्मण हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्नरहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। कहानी 3, धैर्य। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झांक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा ही देखा जाता है। कहानी 4, बिना नींव का मकान। बुद्ध अपने प्रवचनों में उनके शिष्यों को बहुत सी कथाएं सुनाते थे। ये कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक 2 धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। 2500 साल पहले 3 मंजिला घर होना बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने ये भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया था। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए
हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा, तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। राम ने कहा, तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने शाम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता, वास्तुकार ने कहा। ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। राम ने नाराज होकर कहा। उस नगर में कोई भी वास्तुकार नींव के बिना वह घर नहीं बना सकता था। फलस्वरूप ऐसा अगर कभी नहीं बन सकता और वह घर कभी न बन पाया। अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।